दोस्तों इस बात को लेकर मैं 100% श्योर हूं कि ये वीडियो देखने से पहले आपने ऑलरेडी टाटा पंच के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। लेकिन इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं आपको कि ये वीडियो देखने के बाद में आप डिसाइड कर पाओगे कि पंच आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। दूसरी बात कि अगर आप पंच को देखने के लिए आए हैं यहाँ पर या पंच का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या चाह रहे होंगे कि ठीक ठाक प्राइस के अंदर एक एसयूवी नुमा दिखने लायक जो गाड़ी है वो आपको मिल जाए। हमारे इंडियन ग्राहकों की सोच जो है वो थोड़ी सी बदली है, उनका रुझान जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ बढ़ा है, लेकिन उनको कॉम्पैक्ट एसयूवी के जो प्राइस है वो थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, तो उनको थोड़ा सा और कम प्राइस के अंदर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी नुमा गाड़ी है वो जरूर चाहिए। हालांकि टाटा जो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने भर भर के जो है ये फीचर्स दिए हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि इसको एक ऑलमोस्ट जो है वो एसयूवी सेगमेंट के अंदर लेकर के आती है, मतलब कि एक माइक्रो एसयूवी कह सकते हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हो, वो चीज। तो डेफिनेटली आज की वीडियो के अंदर यही जानने की कोशिश करेंगे कि टाटा पंच जो है वो आपकी उम्मीदों के ऊपर कितना खरा उतर रही है। अगर आप एक एसयूवी लवर हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली किसी बंदे की क्या होगी कि उसकी गाड़ी कम से कम दिखे, जो है वो एसयूवी नुमा तो दिखे। तो डेफिनेटली टाटा यहां पर आपके लिए पंच के अंदर जो उसकी लुक जो बनाई है वो ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि मिनी जो हैरियर है वही है आपकी गाड़ी। तो मिनी हैरियर नुमा जो इसका फ्रंट बनाया गया है, चाहे वो डीआरएल लाइट्स आप देख लीजिए, चाहे इसके हेडलाइट्स देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इस गाड़ी को लेकर के कि गाड़ी को अगर आप साइड से देखते हो तो हाँ लेंथ वाइज उतनी नहीं है, नहीं तो ये कंपटीशन दे देती है अपनी खुद की नेक्सॉन को ही, लेकिन लेंथ वाइज उतनी नहीं है तो थोड़ी छोटी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप सामने से देख रहे हो चौड़ी काफ़ी दिखाई देती है, अगर आप इसके बराबर के अंदर खड़े हैं तो ऊंची भी काफ़ी दिखाई देती है। मतलब कि इस सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियां आ रही हैं उनसे थोड़ी सी बेहतर जो है ये गाड़ी आपको दिखाई देगी। देखिए अब आप साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस। 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। यकीन कीजिए कि ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ऑब्वियसली आप इनके जो प्रमोशनल वीडियो है वो देख ही चुके हो कि कहाँ कहाँ गाड़ी गई है, कहीं अड़ती नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब कि मोर प्रैक्टिकल बना देती है इस गाड़ी को। अगर आप इस गाड़ी को लेकर के कहीं पे भी छुट्टियों पे भी जाते हो, कैंपिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें, तो यस ये गाड़ी है। दूसरी चीज़ जो नोटिस करोगे आप वो ये करोगे कि इसके अंदर 16 इंच के व्हील दिए गए हैं, मतलब टॉप वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन कोई कोताही नहीं बरती है। जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको 15 इंच के जो टायर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी आपको पीछे से कैसी दिखाई देती है। इनफैक्ट जो इसके कंपटीशन के अंदर जो गाड़ी आती है उसको उसका जो पीछे का जो पार्ट है वही मार गया कि लोगों को भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा उस वजह से। हालांकि यहाँ पर एक गैंडे का जो थोड़ा सा चित्र जरूर यहाँ पर दिया गया है, और हालांकि पीछे से अगर देखते हैं तो काफ़ी चौड़ी आपको दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से सिकुड़ी हुई सी नज़र आती है या ऐसे कुछ इसकी शेप है, ठीक है। काफ़ी अच्छी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली जो लुक होती है वो इसके अंदर दी गई है। थोड़ी बहुत आप टाटा नेक्सॉन से भी मेल खाते हुए देखोगे। अगर यहाँ पर वो वाइट वाली जो पट्टी अगर दे दी जाती तो बहुत हद तक जो है उसके साथ मैच करती। लेकिन हाँ इसके जो छोटे छोटे एलईडी टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी आपको लुभाते हैं, और ख़ास तौर पर जब रात के अंदर चलती है तो ये काफ़ी आपको अच्छे लगते हैं जैसे ही ब्रेक वगैरह लगाते हैं। तो ये जो गाड़ी देख रहे हैं आपको लगभग 7 कलर के अंदर अवेलेबल है, और ये जो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अगर इनका पर्सनल फेवरेट है तो वो इसका जो सेकंड वाला ब्लू है, जो लाइट ब्लू है, वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं वेट कर रहा था कि इसके अंदर सिल्वर कलर भी आए, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था, वो सिल्वर कलर जो है वो डिस्प्ले किया गया था। काफ़ी अच्छी कस्टमाइज़ कर रखी थी उस गाड़ी को, फैंटास्टिक लग रही थी, तो उसको करवाया जा सकता था कलर। हालांकि वाइट भी आप ले सकते हैं, वाइट को भी अच्छा कलर जो है कस्टमाइज करवा सकते हैं। साथ के साथ जो लाइट ब्लू जो है इनका वो भी आप अच्छे से कस्टमाइज करवा सकते। अब लगे हाथ क्यों ना मैं आपको इंटीरियर से भी अवगत करा दूं कि कैसा इंटीरियर दिया गया है, कैसी आपको प्लास्टिक क्वालिटी जो है इस गाड़ी की लगने वाली है। लेकिन अंदर चलने से पहले एक चीज तो मैं आपको बतानी भूल ही गया जो कि काफी अच्छी है इस गाड़ी की, वो ये है कि इसके जो डोर है, आप उधर का भी देख सकते हैं, इधर का भी देख सकते हो, बिल्कुल जो है वो फ्लैट ओपन होते हैं। तो एक बेहद ही अच्छी बात है काफी, क्योंकि गाड़ी के अंदर अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, तो बंदा जो है, ड्राइवर जो है या को पैसेंजर वगैरह सारे जो है वो ऊपर बैठते हैं थोड़ा सा, तो इसके अंदर बैठना और उतरना काफ़ी इजी हो जाता है। आप देख रहे हो कि मैं खड़ा खड़ा ही जो है वो बैठ गया और
मतलब कि बैठा बैठा ही खड़ा हो जाऊंगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा कि जो डे टू डे आप लाइफ के अंदर नोटिस करोगे गाड़ी चलाते टाइम। तो जैसे ही आप गाड़ी देखिए चलाते हैं तो सिंपल सी बात है कि पहली चीज़ आपको ये बोनट दिखाई देगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगेगा कि ये बोनट बड़ा छोटा है, जो कि है भी ऑब्वियसली। तो एक एसयूवी नुमा आपको फील तो आएगी बैठने के अंदर, ठीक है, लेकिन आपका बड़ा ही छोटे दायरे के अंदर जो है ये ख़त्म हो जाता है बोनट। तो लेकिन आपको दिखाई प्रॉपर दे रहा होता है। और यहाँ पर बात करता हूँ तो विंडशील्ड जो है आपके बड़ी नज़दीक है ये, ठीक है। हालांकि कोई परेशानी नहीं है, विजिबिलिटी वगैरह पूरी प्रॉपर है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डैशबोर्ड के अगर बारे में बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, मतलब कि मिड साइज का जो है वो डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो है वो ड्यूल कलर के अंदर आपको यहाँ पर इंटीरियर के अंदर दिखाई दे रहा है, और साथ के साथ ये जो है ब्लू लाइंस भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। एक थीम ज़रूर बनाने की कोशिश करी है टाटा ने। और ये जो है ये जो है कूल्ड ग्लो बॉक्स है, तो आप अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो भी आप पीते हैं वो सारी चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने की भी अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर जो है वो आप अपना फ़ोन वगैरह लगा सकते हैं। और ये कुछ इस टाइप का जो है वो आपको यहाँ पर एसी का कंसोल वगैरह जो दिया गया है। ये जो है 7 इंच का इंफोटेनमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का आपको दिखाई देता है ये। तो कुछ इस टाइप का जो है ये आपको दिखाई देता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसकी कि ये जो है रिफ्लेक्टिव नहीं है, जो चीज़ों को रिफ्लेक्शंस नहीं देता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। 7 इंच का ये दिया गया है। और साथ के साथ ये जो है कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको दिखाई देगा इस गाड़ी का। तो ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ तो एक बहुत ही सादगी भरा एक अच्छा इंटीरियर आपको दिखाई देगा यहाँ पर। अपने हिंदुस्तान के अंदर कहावत है ना कि जो सादगी है उसी के अंदर खूबसूरती है। तो वो चीज़ आपको ये कभी भी जो है ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया है तो कुछ एक मतलब साल भर के अंदर आपको अजीब सा लगना शुरू हो जाए, तो वो चीज़ तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर। अच्छी बात है। ये जो है ये फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात है। कुछ इस टाइप का जो है आपको यहाँ पर AMT गियर बॉक्स दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा। ये जो है ये पियानो फिनिश जो है यहाँ पर दी गई है, थोड़ा सा ग्लोसी आपको यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर अगर कोई और कलर होता तो वो भी काफ़ी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि हाथ लगने के बाद जो है वो मैला होने का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, आप सबको पता ही है। अब मैं बात स्पेस की कर लेता हूं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, मैं आपको पहले ही बता करके चल रहा हूं। और ये देखिए कि लेग रूम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसको रिक्लाइन करना जो है वो पसंद करूंगा। इतना जो है ये है मेरा ड्राइविंग पोस्चर, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। अब मैं आपको पीछे की सीट के ऊपर और दिखा देता हूं कि कैसा आपको जो है वो पीछे स्पेस वगैरह मिलता है। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है यार, यहाँ पर आपका को ड्राइवर या आप ड्राइवर जो है वो बैठते हैं तो चौड़े चौड़े आप बैठते हो, आपके कंधे वगैरह जो है वो नहीं टकराते हैं। अच्छी बात है, गाड़ी आपकी चौड़ी बनी। तो ये देखिए जनाब, ये है आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर लेग रूम दिखाई देगा। और यहाँ से हल्का सा आपको मतलब कि ऐसा नहीं है, आपको थाई सपोर्ट जो है वो भी अच्छा मिलेगा यहाँ पर। गुड यार, ये बात मेरे को बड़ी पसंद आई। मतलब कि कंफर्टेबल सीटें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हैंड रेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर ग्लास होल्डर वगैरह होते तो भी एक अच्छी बात थी, लेकिन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं वो चीज़। और यहाँ पर आपको बोतल होल्डर वगैरह दिखाई देगा। ये आपके स्पीकर्स एंड ट्विटर्स वगैरह, हरमन का जो है आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है ऑफ कोर्स। मैं हेडरूम की बात करता हूं तो हेडरूम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ गड्ढे वड्डे भी आते हैं तो भी ठीक है, मेरा मतलब कि लगभग इतना सा हेडरूम बच जाता है। अगर 6 फीट के बंदे को इतना हेडरूम और पीछे बच रहा है तो काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पर ये पार्सल ट्रे वगैरह आपको मिलेगी इसके अंदर। और 3 बंदों की अगर मैं बात करता हूँ बैठने की, तो हाँ आप बैठा सकते हैं, 3 बंदे बिल्कुल बैठा सकते हैं। जो कि बाकी कंपटीशन के अंदर गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे आपको ज़्यादा यहाँ पर स्पेस मिलने वाला है। अब मैं आपको जो है वो बूट और दिखा देता हूँ। बूट की कैपेसिटी कितनी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी अच्छा खासा जो है वो आपको यहाँ पर बूट जो है वो मिलने वाला है। इनफैक्ट बूट की किनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर आप
बाद के अंदर सीएनजी लगवाते हैं, ठीक है, तो सीएनजी भी आप इसके अंदर लगवा सकते हैं। कंपनी रेकमेंड नहीं करती है, आपकी वारंटी जरूर चली जाएगी, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि आपकी जेब के ऊपर कम से कम जो है वो भारी पड़े गाड़ी। तो हाँ, आप इसके अंदर सीएनजी लगवा सकते हैं। हमने देखा है, टिगोर भी चला करके, हमने टियागो भी चला करके देखा है, तो काफ़ी अच्छी चलती हैं वो भी। ये हैंडल दिया गया है यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर दे देते हैं ग्रिप, यहाँ पर ग्रिप काफ़ी अच्छी लग रही है ये। खैर, अब ये तो ठीक है, गाड़ी दिखाई वगैरह कैसी देती है, आपको नीचे ज़रूर बताना है कि लुक्स के हिसाब से आपको गाड़ी कैसी लगी। गाड़ी चलाने से पहले मैं आपको इसका जो है वो इंजन के दर्शन और करवाना चाहता हूँ, और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको बाहर से कैसी कितनी नॉइस आती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहले एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। बाहर से देखिए इतनी आवाज़ आती है गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा साइलेंट तो हम नहीं कहेंगे डेफिनेटली। ये है आपका रिवोट्रॉन 1.2 लीटर इंजन। तो जी अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राज है वो दूसरी चीज़ों का हो गया है, ठीक है। तो भले ही हमारे पास पंच है सबसे बड़ी बात कि मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि कैबिन नॉइस जो है वो कैसी आती है। ये आपको इसके एसी के फ़ैन की जो है वो स्पीड दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह आपको ऑफ कोर्स इसके अंदर मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि 25 ऐसी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है, मतलब जगह जगह जो है वो रखने की जगह है, ठीक है। तो खैर अभी चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि ये गाड़ी चलती कैसी है। टाटा बड़े क्लेम कर रहा है कि भाई जो है वो 0 to 60 जो है वो 6.5 सेकंड के अंदर चली जाती है। 0 to 100 लगभग मेरे ख्याल से 16-17 सेकंड के आसपास जो है वो जाती है। तो एक बार देखते हैं कि ये क्या वाकई में ऐसा है या क्या सीन दे रखा है यहाँ पर। ऑफ कोर्स इसको ऑटो और मैनुअल दोनों मोड के अंदर आप चला सकते हो। ऑटो मोड के अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा आपको और मिल जाता है। एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि वो कैसे एक्टिवेट होता है। जब आप कहते हैं कि ऑटोमेटिक के अंदर, गाड़ी के अंदर इस पैर का कोई काम नहीं होता, आपके लेफ्ट फुट का, आप इसको भूल जाइए, बांध के रख दीजिए कहीं पे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो उसके बाद आपको वो मोड एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस ब्रेक के ऊपर लेफ्ट वाले पैर से जो है वो ब्रेक दबाना पड़ेगा और उसके बाद एक्सेलरेट जो है वो करना पड़ेगा, तो वो मोड एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, जो ओनर होते हैं जिनकी गाड़ियों के अंदर रियर पार्किंग कैमरा नहीं होता ना, तो वो पीछे ऐसे अंदाजा लगाते हैं भाई देख करके कि कैसे यहाँ पर तो अभी स्टैंडर्ड कर दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ही सेफ होने वाली है। क्यों होने वाली है, इसका रीज़न ये है कि ये अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, और अल्फा प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऑल्ट्रोज बनी है। तो वो लगभग आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ आई है गाड़ी। तो 5 की चलो हमें उम्मीद है, अगर ये थोड़े से कम भी लेकर के आती है तो भी एक अच्छी बात है, लेकिन यही है कि शायद 5 स्टार रेटिंग के साथ ही आएगी। और एक जो थोड़ा सा मेरे को क्या चीज़ लग रही, क्योंकि ये अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई गाड़ी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2-1 साल के अंदर आपको यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी देखने को मिल जाए। जब टाटा का ऑफिशियल वीडियो आया था, रिलीज करा था इन्होंने, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि इस गाड़ी के अंदर कुछ उन्होंने दिया गया था कि अगर आप पहाड़ के ऊपर हैं, चढ़ाई के ऊपर हैं, तब भी आपको जो पावर की कमी फील नहीं होगी। ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे चढ़ाई के ऊपर हैं और एक्सीलरेट कर रहे हो तो उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ क्यों हुई है, वो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आपका जो गियर शिफ्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी स्लो कर देता है वहाँ पर, अगर पहाड़ में चढ़ाई के ऊपर हैं, मतलब कि गियर शिफ्ट जल्दी नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। अगर आप चढ़ाई पे हैं तो ज़्यादा एग्रेसिवली चढ़ेगी, अगर उतर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बना रहता है। गाड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको हल्की कैबिन नॉइस जरूर फील होगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है या डीजल इंजन जितनी कैबिन नॉइस है, लेकिन हाँ है। पेट्रोल इंजन के हिसाब से थोड़ी सी आपको 21 लगेगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ओब्वियसली 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है तो मिलेगी ही। जितनी आपको टिगोर के अंदर, जितनी आपको टियागो के अंदर जो है वो मिलती है, उतनी ही लगभग आपको यहाँ पर भी मिलेगी। अब रोड पे आ गए हम लोग।
इस गाड़ी के अंदर इको मोड भी दिया गया है, सिटी मोड भी दिया गया है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और बहुत ही तेज बोलती है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये आई विश कि थोड़ा सा अगर स्लो साउंड के अंदर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। काफ़ी तेज बोलती है यार इतनी तेज बोलने वाली तो गर्लफ्रेंड ही पसंद। देखिए, जितनी आपकी प्रीमियम हैचबैक आती हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है, इनकी खुद की अल्ट्रोज का उदाहरण ले लेते हैं, उसकी बजाय आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो आपको तब जब आप तेज स्पीड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही टर्न लेते हो तब, ठीक है। आप जब नोटिस करना चाहोगे तो वो नोटिस होगा, नहीं तो जैसे आपको आदत पड़ जाती है तो ठीक है भाई। मुझे इस गाड़ी के अंदर जो गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर लगी आपकी टियागो AMT से या टिगोर AMT से, हल्की सी बेहतर लग रही है। और डेफिनेटली कुछ रिफाइनमेंट जो है वो करी होंगी इन्होंने, उसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। अभी देखिए, तो अब जब चढ़ाई के ऊपर जब आपका फोर्थ गियर मतलब कि जैसे नॉर्मल रोड के ऊपर लग जाना चाहिए था, तो इसने वो जो चीज़ जो है वो होल्ड रखी वहाँ पर थर्ड गियर के ऊपर ही, ताकि आपको पावर की जो है वो कमी फील ना हो यहाँ पर। गाड़ी के अंदर जो है वो 86 PS की पावर दी गई है, 113 Nm का आपको टॉर्क मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर, और सेम वही आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी जो कि आपको टियागो एनर्जी के अंदर जो है वो मिलती हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है दोस्त कि वो जो है वो गाड़ी क्लेम करती है आपको लगभग 19 पॉइंट कुछ या मोटा माटी 20 के आसपास की एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पर भी कम नहीं दे रही है ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा टेस्टिंग मोड के हिसाब से चला रहा हूँ, तब भी मेरे को 16 जो है वो मीटर के अंदर दिखाई दे रही है। जब मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा था तो लगभग मेरे को 17.5 के आसपास दिखाई दे रही है। तो ये चीज़, एक और चीज़ निकल करके क्या आती है कि आप इससे थोड़ा सा संतुष्ट रहोगे इसकी एवरेज से। वो कैसे? वो इस हिसाब से रहोगे कि ये देखो, जैसे चढ़ाई आती है तो थोड़ा सा होल्ड करके रखती है, तो वो कैसे जो है वो आप इससे संतुष्ट रहोगे कि आप पेट्रोल गाड़ी के अंदर बैठे हैं ऑफ कोर्स, और आपको अंदर जो है वो थोड़ी सी रूमी कैबिन मिलती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि एक बड़ी गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए। तो एक बड़ी गाड़ी अगर पेट्रोल के अंदर इतना एवरेज निकाल रही है तो आपको ठीक लगेगा वो चीज़। जब आप इसको झूझा करके चलाते हो ना, तो आपकी एक जो ड्रॉप होती है एकदम से, जो एवरेज है वो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे ट्यून करे गए हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ लगने वाले हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँगा तो थोड़े से जो है वो हल्के से सॉफ्टर साइड के अंदर ही दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको नहीं लगेंगे, लेकिन अच्छे हैं ये। पसंद आएगी आपको ये गाड़ी। देखिए, अगर आप इस गाड़ी के साथ में 80, 90, 100 के आसपास चल रहे हैं तो आप इजीली इससे कम से कम 17 प्लस की माइलेज जो है वो आप उम्मीद रख सकते हैं। 17, 18 के आसपास आपको ये गाड़ी एवरेज निकाल करके दे देगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बतानी चाहूँगा कि भले ही ये गाड़ी का जो आप पावर और टॉर्क वगैरह जो है इसकी कंपटीशन की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके इक्वल ही हो, लेकिन जो वेट वाला जो रेशियो है वो उनका थोड़ा सा बेटर हो जाता है, थोड़ा सा वो थोड़ी सी क्विक आपको लगेंगी। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन बड़ी ही देखी भाली और मेरी खुद की पर्सनल जो है एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितनी सहूलियत हो जाती है एक इंसान को जब आप इस गाड़ी को लेकर के कहीं पर भी जा सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है। वहीं पर आप अगर हैचबैक लेते हैं या प्रीमियम हैचबैक लेते हैं, सेडान लेते हैं, तो उसकी लिमिटेशन होती है। आप पहाड़ के अंदर चलो छोड़ो, आप जब अपने शहर के जो ब्रेकर वगैरह जो है उसके अंदर ही बड़ी शांति से आप नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपकी गाड़ी आपको थोड़ा सा शांति प्रदान करती है आपके दिमाग को। कैबिन नॉइस है गाड़ी के अंदर, लेकिन जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी स्मूथ है। आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा एहसास भी नहीं होगा कि गियर कब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो एक जर्क सा आता है ना, एक जो झटका सा लगता है गियर शिफ्टिंग के अंदर, वो चीज़ जो है आप फील नहीं करोगे इसमें। इस पे डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखाई है। टर्निंग रेडियस जो है वो भी बड़ा ही
कम सा है, मतलब कि मज़ा दे देगा, एक ही रोड के ऊपर आप घूम सकते हो, इतना सा है। जब आप इसके साथ में थोड़ा सा समय बिताते हो गाड़ी के, तो आपका कॉन्फिडेंस इस गाड़ी के ऊपर बढ़ जाता है। छोटी गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, किधर भी खड़ा कर लो, किधर से भी निकल जाएगी। थोड़ा सा फन करने के अंदर जो है वो भी आपको मज़ा आएगा। तेज़ स्पीड के ऊपर थोड़ा सा इस स्टीयरिंग के अंदर थोड़ा सा वेट भी आ जाता है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है भाई। बात करते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। आप अगर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं और अगर आप उन्हीं फीचर्स को, उसी लुक को ही, लगभग वैसी सी ही गाड़ी कम पैसे के अंदर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि सेम ही कैरेक्टरिस्टिक जो कोई एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आजकल चल रही है, उसके अंदर क्या है भाई, एक ग्राउंड क्लियरेंस आपकी बढ़ी हुई, थोड़ी सी प्रैक्टिकल गाड़ियां ज़्यादा हैं, इधर उधर इजीली चली जाती हैं। वही सारी चीज़ ये गाड़ी भी दे रही है। अब इस गाड़ी के अंदर एडिशनल क्या है, आपको प्रॉपर सेफ्टी भी मिलती है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। फीचर्स आपके चाहने वाले सारे मिलते हैं। आपको जो अंदर जो कैबिन जो स्पेस है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि कुछ एक जो आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी आती हैं, उनसे भी थोड़ा सा बेहतर आपको जो कैबिन स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बढ़िया पैकेज आपको कम प्राइस के अंदर मिल जा रहा है, तो और क्या चीज़ चाहिए। और चलन आपके यहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी का है ही, तो इसी चीज़ का टाटा ने देखा कि भाई यहाँ पर तो एक गैप बन रहा है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आ गई। और देखना आपकी ये गाड़ी वेटिंग के अंदर जाने वाली है डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ की, इस चीज़ को देखते हुए दूसरी जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, वो भी अपना इसी सेगमेंट के अंदर गाड़ियां उतारेंगी ताबड़तोड़, जैसे कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट के अंदर हुआ था। कैबिन नॉइस थोड़ा सा कम होती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है यहाँ पर। बात कर लें सर्विस कॉस्ट वगैरह की भी अगर गाड़ी की, तो जी हाँ, ऑलमोस्ट उतनी आने वाली है जितनी आपकी टियागो या टिगोर की आती है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको खर्चा करने की या खर्चा करवाएगी ऐसा कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिमांड होने वाली है इस गाड़ी की। तो डेफिनेटली आपको पार्ट वगैरह जो है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जो गाड़ी जितनी ज़्यादा बिकती है, वो उतनी ही ज़्यादा सर्विस कॉस्ट वगैरह उसकी कम आती है, थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। और हाँ, कहीं पर भी आप सर्विस करवा लोगे बाद में जा करके, अभी शुरू के अंदर तो आपको टाटा में ही करवानी है, और करवानी भी चाहिए। इसके अंदर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है, मतलब कि अगर कहीं पर गाड़ी को खड़े करते हो आप, तो आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी, तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो उस फीचर को। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला था कि ये देखिए कि जब आप थोड़ा सा फन करने की कोशिश करते हैं ना गाड़ी के सामने, तो सडन डाउन होती है इसकी एवरेज 11.7 हो गई है, मतलब कि जहाँ पर 16 कुछ थी, तो वो चीज़। तो दोस्तों, मैं यही आप लोगों को कह रहा था कि अगर आपको सिटी के अंदर ज़्यादा चलना है तो AMT बहुत ही परफेक्ट चॉइस रहेगी आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत ही स्टेबल गाड़ी है। अगर हाईवे की मैं बात करता हूँ, तेज स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने इसको चला करके देखा, मैंने इसको, आपने देखा ही होगा या देख रहे होंगे अभी, ऑफ रोडिंग के अंदर भी मैंने थोड़ी सी तेज तर्रार इसको चला करके देखा। रोड के ऊपर ऐसा पकड़ करके चलती है ये, मतलब कि काफी स्टेबल आपको गाड़ी लगने वाली है ये। लेकिन हाँ, इस चीज को जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको ज्यादा फन करना है तो AMT की बजाय आप मैनुअल चूज करिएगा, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। शांत स्वभाव के हैं आप, तो फिर आप AMT के ऊपर जा सकते हैं भैया, ये अपने हिसाब से सारे चीजें देख लेंगी। लगभग जैसे ही 2500 RPM, 2500 RPM के आसपास टच होती है गाड़ी, तो ये गियर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप थ्रोटल किस हिसाब से दे रहे हो। एकदम से अगर आप दोगे तो ये डाउन भी मार देगी, ये सेकंड के ऊपर शिफ्ट होगी। तो ये चीजें जो है ये भी देखनी पड़ेगी। एवरेज जो मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर, सिटी ड्राइव के अंदर लगभग आपको निकाल देगी 15 के आसपास, ठीक है। 14.5, 15 के आसपास आप इससे ले सकते हैं। हाईवे के ऊपर ये निकाल देगी आपको 18-19 तक, ठीक है। तो ओवरऑल अगर लगा करके चले ना, तो 16 के आसपास इसका जो है हिसाब किताब बैठता है। 16, 16.5, 17, 16 से 17 के बीच में एवरेज इसकी जो है वो निकल करके आती है। तो दोस्तों, ये था हमारा जो ऑटोमेटिक
जो आती है, मतलब AMT जो है ये, इसका ड्राइव। और अब चलाते हैं मैनुअल, ठीक है, और आपको बताते हैं कि इन दोनों में से आपका जो डिसीजन है कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है।